You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. सियासिता की एक हदीस मुबारका मशहूर है कि 3 लोग सफर कर रहे थे और तूफान आया तो उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। जब वो पनाह गार में ली तो तूफान चूंकि शदीद था, एक पत्थर लुढ़क कर आकर गार के मुंह के आगे आकर रुक गया और वो मुंह बंद हो गया। वो तीनों परेशान थे, अब गार से बाहर कैसे निकला जाए। तीनों ने मिलकर जोर लगाया लेकिन वो पत्थर उनसे हिल ही नहीं रहा था। परेशान थे कि इस पत्थर को कैसे हिलाया जाए। उनमें से एक ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम अपने अच्छे कामों को आमाल सालिहा को अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं, तो हो सकता है हमें इस मुश्किल से निजात अता हो जाए। एक कहने लगा, दुआ करने लगा, और ये अकीदा भी है कि अमाले साले उनसे फायदा कितना होता है। एक ने हाथ उठाकर ये इल्तिजा की, मालिक तन्हाई का आलम था और मेरे सामने एक जवान लड़की मौजूद थी, हम 2 थे और तीसरा कोई देखने वाला नहीं था। मैंने वहां पर तेरे खौफ की वजह से बदकारी नहीं की। मालिक अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद है तो हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। अचानक पत्थर हिला और कुछ रोशनी गार में दाखिल होने लगी, यानी अच्छा अमल था। दूसरे ने हाथ उठाए, खालिक लम यज़ल, मेरे पास एक मजदूर दिहाड़ी पर काम कर रहा था, जब दिहाड़ी देने का वक्त आया वो चला गया, उसने मुझसे दिहाड़ी नहीं दी। उसकी जो दिहाड़ी मेरे पास पैसे थे, मैंने एक बकरी खरीदी, मैं उसे पालने लगा, फिर उसने बच्चे दिए। करते करते अरसा इतना गुजरा कि मेरे पास बकरियों का रेवड़ हो गया। बकरियों का रेवड़ बहुत ज्यादा। अब रेवड़ से मुराद तो फौरन ये बहुत ज्यादा बकरी। कहते फिर एक दिन ना वो मजदूर पलट के आया, लेकिन ये अरसा गुजर चुका था। उसने आगे कहा, मैं आपके पास काम करता था तो एक दिन मैं मजदूरी अपनी भूल गया था, मेरे पैसे दे दो। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने उससे ये कहा कि जितनी भी बकरियां नजर आ रही हैं सारी तेरी मजदूरी है। कहने लगा, मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे मेरी दिहाड़ी चाहिए, बकरियां के रेवड़ नहीं चाहिए। तो मैंने बताया कि देखो, तुम जो दिहाड़ी छोड़ कर गए थे ना, मैंने उसे बकरी खरीदी थी, नस्ल बढ़ती गई, तुमने आने में देर कर दी, लिहाजा ये सारे के सारा रेवड़ जो है ये तुम्हारा ही है। या अल्लाह, मैंने उस सारे रेवड़ को उसे दे दिया, ये उसकी मजदूरी थी। अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद आया है तो हमें मुश्किल से बचा ले। फिर पत्थर हिला और ज्यादा रोशनी अंदर आने लगी। तीसरा शख्स से कहने लगा, मालिक लम यज़ल, मैं बकरियों को चराया करता था और मैंने घर में ये कहा हुआ था, ये 2023 का जुमला नहीं है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मैंने अपने घर में कहा हुआ था, मेरे बीवी बच्चे दूध उस वक्त पिएंगे जब मेरे अम्मा अब्बा दूध पी लेंगे। आज चीजें छुपाकर पहले बीवी के कमरे में लेके जाया जाता है और अम्मा अब्बा को पूछा ही नहीं जाता। अक्सर और बेशतर वालिदैन की शिकायत रहती है, मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं देता। और तो कुछ नहीं मांगते ना, तो कहते हैं मुझे हमें टाइम तो दे दो, थोड़ी देर हमारे पास बैठ लो, तुम्हें हमने पाला है, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तो उस शख्स ने दुआ की, मालिक बकरियों का दूध होने के बाद पहले मेरी वालदा और वालिद दूध पीते, उसके बाद में अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाता। मालिक एक दिन में लेट हो गया तो देर की वजह से मेरे अम्मा अब्बा सो गए, मेरे बच्चे जाग रहे थे, प्यासे थे, भूख होने लगी थी। मैंने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें दूध नहीं दूंगा जब तक मेरे वालिदैन ने दूध नहीं पिया। मालिक मैं पूरी रात खड़ा रहा, अपनी अम्मा अब्बा का इंतजार करता रहा कि जब ये उठेंगे, बेदार होंगे, इन्हें दूध पिलाऊंगा तो मेरे बच्चे पिएंगे। मालिक मैंने पूरी रात सर्दी में इंतजार किया, अगर मेरा ये अमल तुझे कबूल है तो हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। लोगों, मेरे आका करीम की हदीस मुबारका है, पत्थर लुढ़क कर
نیچے جا کر گرا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما دی۔ یہ والدین کی خدمت کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی میں پھر کوئی مشکل سامنے آ جائے، اللہ اس مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں۔